नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत समस्यात्मक बालक के ऊपर चर्चा करूंगा, उसकी विस्तार पूर्वक मैं अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालक क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। देखें, समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी अमान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। समस्यात्मक बालक वैसे बालक होते हैं जिसके व्यवहार में कुछ अमान्य बात होती है और जिसके कारण वह समस्या बनती चली जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। समस्यात्मक बालक का अर्थ वैलेंटाइन जो है उन्होंने दिया था। समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से अमान्य होता है। यानी बालक के व्यवहार में अमान्यता होना, धीरे धीरे वह अमान्यता जो है वह समस्या बन जाती है। तो समस्यात्मक बालक यही हुए। इसका डेफिनेशन यही हो गया कि वैसे बालक जिसके व्यवहार में कुछ असामान्य बात होती है और वह असामान्य बात धीरे धीरे समस्या बनती चली जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकते हैं। अब समस्यात्मक बालकों के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक है। इसके व्यवहार जो है असामान्य है और चोरी करने की वो समस्या बन जाती है। झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, एकांत पसंद करने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। मित्र बनाना पसंद न करने वाले भी समस्यात्मक बालक होते हैं। आक्रमणकारी व्यवहार करने वाला भी समस्यात्मक बालक होते हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। अब देखिए, छोटे बालकों को तंग करने वाले, कक्षा में देर आने वाले, ये सभी समस्यात्मक बालक के परिलक्षण हैं, इसके प्रकार हैं। अब देखिए, चोरी करने वाला बालक जो है, अब इसको देखें, बारी बारी समझें। चोरी करने के कारण अन्य विधि से अपरिचित साहस दिखाने की भावना, इसमें कौन कौन से गुण या अवगुण हो सकते हैं। अवगुण, चोरी करने वाला बालक में अवगुण, चोरी करने के कारण, किस कारण से वह चोरी कर रहा है, अन्य विधि से अपरिचित, साहस दिखाने की भावना, अज्ञानता, चोरी की लत, ये सभी कारण से बालक जो हैं वो चोरी करते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति, जो किसी बालक को ज़रूरत है किसी चीज़ों की, उसकी आवश्यकता जो है उसको पूरी करने के लिए वो चोरी कर सकता है। माता पिता की अवहेलना करता है, उच्च स्थिति की इच्छा, अत्यधिक सोच रखता है किसी कार्य को करने की, आत्मनियंत्रण का अभाव, इन सब कारणों से बच्चे जो है चोरी करने लगते हैं। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार आप देख पा रहे हैं, बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करने चाहिए। इसका उपचार है, बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। विद्यालय में खर्च करने के लिए बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। उपचार ये सब हो सकते हैं। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। अक्सर माता पिता अवहेलना कर देते हैं बालक को और उसकी मनोदशा जो है गड़बड़ा जाती है। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने चाहिए। जो भी आवश्यकताएं हैं बालक की, जरूरी आवश्यकताएं, बालक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब कारण से बच्चे में आत्मविश्वास आ जाता है। बालक को उचित एवं अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। तो छोटी छोटी जानकारियाँ बच्चों को दी जाए तो ये उपचार हो जाएगा चोरी करने वाले बच्चे। अब देखिए, झूठ बोलने वाला बालक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मनोविनोद, दुविधा, वफादारी, प्रतिशोध, मिथ्याभिमान, भय, स्वार्थ, इन सब कारण से जो बच्चे हैं ना वो झूठ बोलते हैं। मनोविनोद होने के कारण, दुविधा होने के कारण, वफादारी होने के कारण,
प्रतिशोध, मिथ्याभिमान, भय, स्वार्थ, इस सब के कारण बच्चे जो हैं वो झूठ बोलने लगते हैं। इसका उपचार क्या है ये भी देख लें। बालक को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है होता, ये बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, उसे देनी चाहिए। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके, उनके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगति और वातावरण रखना चाहिए जिससे झूठ बोलने का अवसर ना मिले। तो इन सब चीज़ों को यदि अपनाया जाए शिक्षक और माता पिता के द्वारा तो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक से उसका अपराध स्वीकार करवाकर उससे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इन सब उपचार से बच्चे जो हैं वो झूठ बोलना बंद कर देंगे। अगला है क्रोध करने वाले बालक। क्रोध करने वाले बालक देखें, क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्रोध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के मुख्य कारण मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोचना, तोड़फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा लेना। तो ये सब जो है ना, ये मुख्य स्वरूप है आक्रमणकारी बालक के। जो आक्रमणकारी बालक होते हैं उनमें इस तरह के अवगुण पाए जाते हैं। क्रोध आने के कारण देखिए, ये इससे बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं सभी टेट के एग्ज़ाम में से। देखिए, क्रोध आने के कारण बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना पहला कारण हो सकता है। बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, बालक के खेल कार्य या इच्छा में बाधा पड़ना, बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना। तो इन सब कारण से बच्चे में क्रोध हो जाता है। बालक का किसी बात में निराशा, बालक के कार्य व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकाला जाना, तो इस कारण से भी बच्चे क्रोधित हो जाते हैं। बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ है, किसी कार्य को वो नहीं कर पाते हैं तो भी वो गुस्सा आ जाते हैं। अगला है बालक के किसी उद्देश्य के प्राप्ति में बाधा पड़ना, यानी किसी काम को वो चाह रहा है और वो कर नहीं पा रहा है तो वो गुस्सा आ जाता है। बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। गार्जियन को अपने माता पिता को भी ना बच्चों के सामने बिल्कुल एकदम ऐसे रहना है, क्योंकि बच्चे जो ना अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। इसका उपचार क्या होगा? क्रोध आने के उपचार, बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। यदि बालक में किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका उपचार करना चाहिए। बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल, चाहे शिक्षक या माता पिता को ये काम करने चाहिए। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने की परामर्श देना चाहिए। बालक के क्रोध को व्यक्त करके नहीं वरन शांति से शांत करना चाहिए। क्रोध व्यक्त करके जो बच्चे गुस्साते हैं उनको गुस्सा से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे शांति से पेश आना चाहिए। बालक के खेल कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उसे तर्क करके उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। तो ये सब चीज़ें शिक्षक और माता पिता को करनी चाहिए। बालक के कार्य व्यवहार आदि में कारण दोष नहीं निकालना चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भाव को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक को जिस बात पे क्रोध आए उस पर उसके ध्यान को हटा देना चाहिए। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं लेकर के आया था, समस्यात्मक बालक, ठीक है ना। तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को मैंने आपको बताए। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।